नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ आपके सवालों के जवाब लेकर आए हैं। इस बार हम आपके सवालों के जवाब देने में काफ़ी लेट हो गए हैं, कारण कि जैसे गर्मी के दिनों में ज़्यादातर जो आपके सवाल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो कमेंट्स के थ्रू बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको बिल्कुल जिस तरह से जैसे भी आपने सवाल किए हैं उनके जवाब को बिल्कुल अच्छी तरह से हम आपको समझा कर दें। तो चलिए एक के बाद एक हम आपके सभी सवालों के जवाब जो हैं वो दे देते हैं। जैसे कि आप हम सभी जान रहे हैं कि गर्मी तो हर तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अभी भी 1.5 महीने गर्मी जो है वो काफ़ी रहेगी। लेकिन इसके पहले हमने आपको बीजों मई के मंथ में लगाने वाले बीज जो हैं उसके बारे में वीडियो शेयर किया। लेकिन उसके साथ ही हमने ठंड में भी जो सब्ज़ी हमने लगाई थी उनकी भी हार्वेस्टिंग आपको हमने दिखाई है। 1-2 दिन पहले ही हमारा वीडियो आपके साथ में गया है और वो सब्ज़ी हमने अप्रैल के बिल्कुल लास्ट वीक में निकाली। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि हमने आपको जो भी खाद बताई है, बहुत कम तरह की खाद और बहुत कम तरह के छिड़काव बताए हैं। बहुत कम तरह की खाद और बहुत कम तरह के छिड़काव बताने की सबसे बड़ी वजह ये है कि कई बार हम प्लांट्स में बहुत एक साथ, जैसे हमने आपको एक खाद बताई, फिर दूसरी बता दी, फिर तीसरी बता दी, फिर चौथी बता दी। उसमें क्या हुआ, जैसे कि हम और आप तो एक ही साल से जुड़े हुए हैं और एक साल में हम आपको एक साथ बहुत सारी खाद बता देंगे, तो उससे क्या होगा, आप प्लांट्स में हर एक खाद को डालना शुरू कर देंगे। उससे भी क्या हो जाता है कि प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। जिस तरीके से हम, जैसे हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताते हैं, जिस तरह से हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, इसी तरह से प्लांट्स का भी ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। जैसे आप हम सभी जानते हैं कि इतनी गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बहुत गर्म खाना मत खाओ। लेकिन शौक़ जो है वो सबको है, भाई गर्म भी खाना है क्योंकि वो टेस्टी है, वो हेल्दी भी है। कई बार बहुत सारी चीज़ों की ऐसी हमें ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, हम वो भी चीज़ें लेते हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन हम ठंडी चीज़ भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी खाद जो है वो बदली नहीं है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, हमने वो खाद को बराबर डाला है और आप लोग के साथ में भी लगातार वीडियो शेयर किया है। लेकिन हमने ये भी चीज़ बताया है कि गर्म खाद जब आप डालते हैं तो आपको अगले दिन उसमें क्या करना है कि आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल जले ना और जो फल है वो देते रहें। सबसे पहला सवाल आपका हम बता रहे हैं। सबसे पहले सवाल में आपने कहा है कि मैं मिर्च के पौधे लगाती हूँ लेकिन वो मर जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मिर्च के पौधों के साथ में ऐसा होता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप देख रहे हैं, जब ये मिर्च के बीज मैंने लगाए थे तो ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था और ये पौधा मेरा कम से कम 20 दिन का हो चुका है। और दूसरे पौधे आप देख रहे हैं मिर्च के, आप ये देखिए दूसरे मिर्च के पौधे, या हाल ही में हमने आप लोग के साथ में वीडियो शेयर किया है और ये उसी के बीज हैं और आप देख रहे हैं कि ये भी मिर्च के पौधे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि मिर्च की जो मिट्टी है वो किस तरह से सूखी है। तो जैसे आपने कहा कि मिर्च के पौधे मर जाते हैं, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम सीड्स लगाते हैं ना, उस वक्त हमने आप लोग को देखा है कि हमने कोकोपीट की मात्रा रखी है, मिट्टी की मात्रा रखी है, लेकिन खाद की मात्रा हमने कम रखी है। जब हम बीज लगाते हैं या नए छोटे पौधे लगाते हैं ना, तो उसमें खाद की मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए। दूसरी बात, जब उसमें पानी देते हैं आप, तो पानी बहुत धीरे आपको डालना है। कई बार हम बहुत तेज़ी से पानी डालते हैं तो छोटे पौधे जो है वो इन दिनों मर जाते हैं। उसकी वजह होती एक हीट होती है, और हीट में जब हम पाइप से पानी इस तरह से डालते हैं तो वो पौधे जो एक बार गिर जाते हैं ना पॉलीथीन बैग में, तो उसके बाद वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो आप जब छोटे पौधे लगा रहे हैं गर्मी के दिनों में, तो आप उन्हें ऐसी जगह में रखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मेरे जैसे सारे पौधे रखे हुए हैं। आप क्या करिए, उनको इनके अंदर थोड़ा सा छुपा के रखिए, जिससे कि उनमें एक ठंडक जो है बनी रहे। आपका अगला सवाल था मिर्च को लेकर ही, कि मिर्च जो हम लगा रहे हैं वो मिर्च को दबाने से उनमें मानो जान नहीं है। आपने ठीक कहा, गर्मी के दिनों में जो मिर्च होती है ना, उसमें बीजों की मात्रा कम हो जाती है और वो बहुत पोली सी हो जाती हैं। कई बार वो, जैसे आपने देखा था ये मिर्च,
आपने देखा था ये मिर्च के पौधे में हमारे जो मिर्च थी वो बहुत अच्छी आई थी, और अब यही मिर्च देखिए बिल्कुल खाली मिर्च है, इसके अंदर जो है वो बीज नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो ऐसी समस्याएं आएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, मिर्च में एक अच्छे खाद की ज़रूरत है। और हम तो बराबर वीडियो शेयर करते हैं, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि मिर्च के पौधों को बीज से लेके एक पौधे को किस तरह से लगाना है, हम वो वीडियो आप लोग के साथ बहुत जल्द ही शेयर करने वाले हैं, जिससे कि गर्मी के दिनों में आप मिर्च के पौधे लगा लें। गर्मी के दिनों में मिर्च पौधे लगाने का एक ही फ़ायदा होता है कि मई और जून में पौधा जो है वो धीरे धीरे छांव में ग्रोथ करता है, और जैसे ही 15 जून के बाद आप उसे बड़े कंटेनर में लगाएंगे ना, तो वो जुलाई के मंथ से मिर्च देना शुरू करता है, तो पूरी ठंड वो मिर्च जो है वो आपकी देता ही चला जाएगा। तो हम वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक सवाल था आपको सॉइल को लेकर कि हम सॉइल कैसे बनाएं। तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि सॉइल पर हमने बहुत से वीडियो शेयर किए हैं, तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो फिलहाल आप सीड्स लगाइए, हम सॉइल पर जल्द ही आपको एक वीडियो देंगे। आपका एक सवाल और भी है कि पवाल कैसे काटा है आपने। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, पवाल हम घर में नहीं काटते हैं। एक्चुअली खटाल में जहाँ गाय भैंसों का जो चारा होता है ना, वो ऑलरेडी कटा हुआ रहता है, जिसको कुट्टी के नाम से जाना जाता है, कुट्टी बोला जाता है। तो आप क्या करें, खटाल से आप इस तरह के कटे हुए पवाल भी ले सकते हैं। जैसे आपका सवाल है चेरी के पौधे को लेकर कि चेरी में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी, आप जहाँ से भी है, अगर वहाँ के मौसम में काफ़ी गर्मी है तो आपको चेरी इन दिनों नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ बीच में बूंदा बूंदी बारिश हो जा रही है, तो चेरी में फूल तो आ रहे हैं, लेकिन ये मौसम हमारे यहाँ का चेरी वाला मौसम नहीं है। चेरी फलने में अभी कम से कम आपको 1.5 महीने का टाइम लगेगा, जब उसमें फूल आएंगे, और 1.5 महीने बाद जब तेज बारिश आएगी और वो जो फूल बनेंगे ना, वही फल में बदलेंगे। चेरी का पौधा जो है वो बहुत पानी लेता है। हमें लगता है ये वुडी प्लांट है, ये जीवित जरूर रहता है, वुडी प्लांट है, कम पानी में भी जीवित रहता है, लेकिन जब इसमें फूल बनते हैं ना, तो इसमें बहुत पानी और खाद की ज़रूरत है। तो अभी हमने चेरी के प्लांट पर कोई वर्क नहीं किया है, जब हम इस पर वर्क करेंगे तो आप लोग के साथ में ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे। आपका एक सवाल आया है, जब हमने बीजों को लगाते हुए बताया, या लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि आपने अदरक को लेकर ये बात कही है या किसी कंददार सब्जी को लेकर हमसे ये बात कही है। लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा है कि अगर हमारे पास कोकोपीट नहीं है तो, या बालू नहीं है तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपको एक चीज़, अगर अदरक से जुड़ा हुआ सवाल है अगर आपका, तो आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि जो अदरक है ना, वो बालुओं में स्टोर किया जाता है या लकड़ी के भूसे में स्टोर किया जाता है। कारण बालू में जो है एक ठंडक रहती है, लकड़ी के भूसे में भी एक ठंडक रहती है, क्योंकि अदरक है, शकरकंद है, अरबी है, इनको हम अगर कंटेनर में लगा देते हैं डायरेक्ट, तो उसमें अपने आप जो है वो कंद आ जाएंगे। लेकिन अभी अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उनमें अंकुरण अगर उन्हें करना है तो बालू की ज़रूरत पड़ती है, या ज़्यादा दिन तक उसे स्टोर करना है तब भी आपको बालू की ज़रूरत पड़ती है अदरक के लिए। और अगर आपके पास में दोनों चीज़ नहीं है अदरक के लिए, अदरक को तो कोकोपीट की ज़रूरत नहीं, वो तो हमने ऊपर से खाली हल्का सा डाल दिया था क्योंकि इन दिनों बहुत तेज़ गर्मी है। बाकी अदरक को तो सिर्फ बालू की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको स्टोर करना है। अगर आपके पास ये अदरक स्टोर करने के लिए बालू नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको एक पॉलीथीन बैग में पैक कर लीजिए। पॉलीथीन बैग में थोड़ा हल्का सा बिल्कुल सेफ्टी पिन से थोड़ा सा होल करके उसको फ्रिज में भी आप स्टोर कर सकते हैं। वो कुछ दिनों बाद उसमें कुछ अंकुरित जो है वो हो जाएंगे और आपकी अदरक जो है वो सड़ेगी नहीं। लेकिन अब आई बीजों की बात, कि बीजों के लिए हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। किन के लिए? जो नए लोग हैं। जब नए लोग बीज लगाते हैं तो क्या होता है, जब वो मिट्टी से प्लांट को निकालते हैं ना, तो क्या होता है, अगर उसमें रूट जो है ना अगर बहुत अच्छे से नहीं बनी है तो उनके प्लांट इस गर्मी में सूख जाते हैं। लेकिन जब वही कोकोपीट होता ना, तो कोकोपीट में जड़ इतने अच्छे से पकड़ लेती हैं कि जो नए लोग हैं ना उनको प्लांट एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में बहुत आराम होता है। तो कोकोपीट जो है ना वो सिर्फ आपको वन टाइम चाहिए। कब? जब आप बीज लगा रहे हैं।
लेकिन आप अपने से ही समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको कोकोपीट, बालू किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में बीजों को लगा सकते हैं। मैं बहुत से ऐसे बीज हैं जो जब स्वयं अपने आप मुझे लगाना होता है तो मैं सिर्फ प्लेन मिट्टी में लगाती हूँ, जिससे कि मुझे आइडिया है उसे बहुत आसानी से शिफ्ट करने का। लेकिन जो नए लोग हैं उनसे नहीं होता है, इसलिए हमें दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो शेयर आप लोग के साथ में करना पड़ता है। आपका एक सवाल आया है कि बीज अलग अलग होते हैं क्या? देखिए, कुछ बीज अलग होते हैं लेकिन बहुत से बीज अलग नहीं भी होते हैं। जैसे सीम, सीम साल में एक बार फलती है तो स्वाभाविक है उसका बीज एक ही होगा। झिंगी, झिंगी जो तोरई हम पकाते हैं और मैं उसे बार बार लगाती हूँ। बार बार लगाने का मतलब आप जानते हैं, झिंगी जो है वो बहुत गर्मियों में लगती है और बारिश में लगती है, और वो एक ही झिंगी जो है वो दोनों फसल में काम आ जाती है। सेम लौकी, लौकी जैसे हमने आपसे कहा है कि आप एक बार मार्केट से बीज लीजिए, लेकिन आप उस लौकी को पका लीजिए। पकाने के बाद आप उसे बार बार लगा सकते हैं। जब वो आपके घर में आया वो बीज और आपके पेड़ में पका तो वो देसी हो गया, और जब देसी हो गया तो आप उसको बार बार उस बीज को लगा सकते हैं। कुछ ही बीज ऐसे होते हैं जिसे, जैसे मार्केट में अभी आपको जो है लंबी लौकी के बीज मिलेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे ये गर्मी के बीज है, ये लंबी लौकी के। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं ठंड और गर्मी, आपने देखा होगा मेरे टेरेस में गोल लौकी, लंबी लौकी दोनों मिलजुल कर फलती है, कारण बीज मैं स्वयं तैयार करती हूँ। मिर्च के बीज का ऐसा कुछ नहीं है कि वो गर्मी के हैं कि या सर्दी के हैं, मिर्च के साथ भी ऐसे नहीं है। हाँ, गलकी, गलकी भी आप जानते हैं कि गर्मियों में ही लगती है। ठंड में हम कब बीज लगाते हैं गलकी के? नहीं लगाते, क्योंकि ठंड में तो गलकी होती ही नहीं है। राजमा बीन्स हमारी एक ही सीजन में लगेगी, स्नेक गार्ड एक ही सीजन में लगेगा, भिंडी एक ही सीजन में लगेगी, तो अलग बीज कैसे? हाँ, कद्दू, मीठे कद्दू के साथ में ऐसी सिचुएशन बनती है कि ये ठंड के हैं या गर्मी के। लेकिन वहाँ भी आपने देखा होगा, हाल ही में हमने कद्दू हार्वेस्ट किया, अब उसके बीज को मैंने स्टोर किया और मैं साल भर उसी बीजों को लगाऊंगी। तो मैं ज़्यादातर इस तरह से बीजों को इस्तेमाल करती हूँ। आपका अगला सवाल था कि जो हमने इस बार बीज बताए हैं या जो पौधे, आपने क्लियर तो नहीं लिखा है लेकिन आपने इतना लिखा है कि क्या जो आपने बीज बताया उनको शेड में रखना है। तो देखिए, आपको एक चीज़ बताना, आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप है, तो पहले देखिए हमने आपको बताया पौधों को दो तरह से शेड देना है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये खीरे का पौधा, और आप देख रहे हैं कि खीरे किस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इसको मैंने शेड किस तरीके से दिया है, पौधे से पौधे के ही शेड दिया है। एक तरफ से लौकी, एक तरफ से गन्ने, एक तरफ से खीरे, है ना। अब आप ही बताइए, आप इस पौधे को तो कहीं छांव में उठा के ले जा नहीं सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे हमने ये जगह जगह पर देखिए हरी जाली लगाई है, लेकिन आपको पता है कि ये जो नेट है ना, ये समय समय में बहुत ज़्यादा टूटते हैं और पौधों को भी नुकसान करते हैं। जैसे अभी देखिए ये जो नेट है वो पूरी तरह से मेरे पौधे को नुकसान कर दिया है। तो हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, जगह जगह पे ना गलकी के पौधे लगाइए। गलकी अगर आप नहीं खाते हैं ना, कई लोग तो गलकी लगाना पसंद नहीं करते हैं, उनका कहना है कि गलकी इतनी कौन खाएगा। गलकी का आपका 1-2 रुपए के जो बीज हैं और वो कुछ पानी ही लेंगे, लेकिन आपके टेरेस में ना वो बहुत हरियाली भी देंगे और दूसरे पौधों को बिल्कुल शेड भी प्रदान करेंगे। उससे क्या होगा, आपके जो ककड़ी खीरे हैं ना वो बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि देखिए इन दिनों सबसे ज़्यादा क्या है, ककड़ी है, खीरा है, खरबूज है, भिंडी, भिंडी को बिल्कुल भी शेड की ज़रूरत नहीं है, भिंडी पूरी धूप, तेज़ धूप में हो जाती है। हाँ, बैगन को असर होता है, बैगन के पौधे जो है ना उसके फूल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन भिंडी को जितनी तेज़ धूप और जितना पानी और जितना गोबर की खाद आप दीजिएगा ना, भिंडी इतनी ही अच्छी होगी। लेकिन बैगन के पौधे के साथ में ऐसा है कि उसके फूल जो है वो गिर जाते हैं। करेले के पौधे के साथ में ऐसा है, अगर उसको बहुत तेज़ धूप लगेगी तो करेले जो है वो बन नहीं पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और हम जोड़ दे रहे हैं, करेले मई के मंथ में टेरेस में थोड़ा कम होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मई की धूप बहुत तेज़ होती है, लेकिन आपको उसके पौधे को संभाल के रखना है। जैसे ही हमारे यहाँ मानसून आएगा और थोड़ी सी बारिश होगी ना, तो वो करेले का पौधा आपका आगे तक के चल पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी पौधा लगाया है, किसी भी फल का, किसी भी सब्जी का,
पहला या आखिरी फल उसका बिल्कुल बीजों के लिए तैयार करना पहले सीखिए। सबसे पहला कदम है आपका बीजों को तैयार करना। ये हम अपने वीडियो में आप लोगों को बार बार बताते हैं, चाहे वो टमाटर हो, चाहे मिर्च हो, चाहे कोई भी बीज हो, तो बीजों को बनाना बिल्कुल सीखिए। आपका एक सवाल और था कि जो टमाटर के जो पौधे हैं, अब जो टमाटर है हमारे बहुत छोटे हो रहे हैं। टमाटर, एक टमाटर तो वो होते हैं जो चेरी टमाटर है, जो छोटे होते हैं, आप समझे ना। लेकिन दूसरे टमाटर, ये जो है अब गर्मी आ गई है ना, तो अब ये टमाटर आपने देखा होगा कि पहले हमने बहुत बड़े बड़े टमाटर हार्वेस्टिंग करे हैं इन्हीं में से, और अब ये देखिए टमाटरों का साइज जो है वो छोटा हो गया है। लेकिन ये छोटा क्यों हुआ है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा धूप मिल रही है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, एक पौधा ऐसा भी है जो बिल्कुल छाँव में है, और आप देखिएगा वो टमाटर का भी साइज हम आपको दिखाते हैं। ये टमाटर का जो पौधा है ना, बिल्कुल छाँव में है, और ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े टमाटर अभी भी हो रहे हैं। तो हमने आप लोगों को कई बार कहा, जो टमाटर के पौधे हैं ना, उनको मार्च के महीने में, जो आप फरवरी में जो नर्सरी लगाते हैं ना, उनको पहले ही छाँव में रखने का इंतजाम बिल्कुल किया करिए। छाँव में रखेंगे ना आप, तो आपके टमाटर बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, मई मंथ आ गया है, और मई के मंथ में भी और टमाटर जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे काले टमाटर भी बिल्कुल अभी पकना शुरू हुए हैं, और काले टमाटर का पौधा भी बिल्कुल काफ़ी अच्छा है। हालांकि आप देख सक रहे हैं कि मिट्टी इसमें कितनी कम है, मिट्टी बहुत कम है, देखिए आप देख रहे हैं ना। लेकिन फिर भी ये बिल्कुल जीवित तो है ही है, जीवित के साथ साथ, और इस तरीके से डेली जो है वो टमाटर अपने पका रहा है, और हम प्रतिदिन इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं, और अभी भी हम आपको हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। और ये जो मेरी हार्वेस्टिंग है, बिल्कुल डे टू डे हम आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। ये नहीं है कि अभी हाल ही में हमने एक गोभी का हार्वेस्टिंग करी है, तो कई मतलब ऐसा होता है ना, लोग अरे इतनी गर्मी में कहाँ से गोभी हो रही है। नहीं, गोभी, बंद गोभी अभी भी हमारी हो रही है, कारण हमने उन पौधों को इस तरीके से रखा था। तो हम आपसे तो समय समय पर बताते हैं कि कौन से पौधे को आपको किस तरीके से रखना है। आपका एक काफ़ी पहले सवाल आया था कि टमाटर के बीज कब लगाए जाते हैं। तो देखिए, हमने आपसे क्या कहा कि हमारे इसमें नए पुराने हम सब आपस में मिलके गार्डनिंग करते हैं। जो नए नए गार्डनिंग करते हैं, जैसे इस वक्त टमाटर देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये टमाटर के पौधे हमने अभी लगाए हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, टमाटर के पौधे ना जुलाई अगस्त से बिल्कुल, और जुलाई अगस्त के बाद में ये पौधे फरवरी मार्च तक आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अभी आपको 2 महीना रुकना है, मई और जून के महीने में बिल्कुल रुकना है, और जुलाई से फिर से वापस आपको नए पौधे लगाने का टाइम जो है वो आ जाएगा। अगला सवाल था आपका कि फरवरी में अगर बीज लगाने हो, फरवरी में अगर बेल तैयार करनी हो, तो बीज कब लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने जनवरी में आप लोगों को कुछ बीजों के बारे में बताया था कि किस तरह से पुआल में ढककर आपको बीजों को तैयार करना है। जो जनवरी में हम बीज लगाते हैं, उनका अंकुरण मुश्किल से तो होता है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको, एक अगर आपने 10 बीज लगा, हमने आपसे क्या कहा था, आपको 30% भी अगर रिजल्ट मिलता है ना, तो आप गार्डन में सक्सेस तो नहीं, लेकिन हम गार्डनिंग करने में फरवरी या मार्च में कामयाब हो जाते हैं। वो कैसे? आपने 10 बीज लगाए ना, तो उसमें से 3 बीज भी अगर आपके निकल गए, 10 लोबिया के लगाए, 10 करेले के लगाए, अगर 3-3 बीज भी अगर आपके निकल गए, तो आप ये कहिए 3 करेले के बीज या 3 करेले के पौधे या 3 लोबिया के पौधे आपको फरवरी और मार्च के महीने में, मार्च और अप्रैल में इतनी अच्छी सब्जी देते हैं वो, कि आप भूल जाएंगे कि मुझे और भी पौधों की ज़रूरत है। कारण फरवरी और मार्च का महीना जो है वो बहुत अच्छा होता है, और साथ में जब उसमें फल और फूल पकड़ लेते हैं ना, तो अप्रैल का मंथ भी उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो यही वजह है कि आपको फरवरी में अगर कोई बेल तैयार चाहिए, तो उसके लिए आपको जनवरी में बीज लगा देना है, और जनवरी 15 के बाद पौधों का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। 15 जनवरी के बाद, कारण ठंड भी होती है,
गर्मी भी होती है, धूप भी रहती है, रात की ओस भी रहती है। अब जब दिन की धूप और रात की ओस जब दोनों मिलते हैं ना, तो जनवरी के जो पौधे होते हैं वो उनका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फरवरी में अगर बेल आपको चाहिए तो उसके लिए बीज आपको कम से कम जनवरी फर्स्ट वीक में ही लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके पहले दिसंबर आता है। तो दिसंबर में क्या होता है, पूस का महीना जो होता है ना, बहुत तेज़ ठंड का होता है। उस समय बीजों का अंकुरण नहीं होता है, तो उसमें क्या है, इसीलिए हम जनवरी फर्स्ट वीक आपको बताते हैं। लोबिया के बीज आपने कब लगाए थे, आपका ये भी एक सवाल आया हुआ है। तो आपको मैं बताऊंगी, लोबिया मैंने 2 हिस्सों में लगाया। लोबिया 2 हिस्सों में लगाने का मतलब है, एक लोबिया मैंने लगाई थी जनवरी में, जिसकी मैं हार्वेस्टिंग आप लोगों को लगातार बताती हूँ। लेकिन दूसरे लोबिया जब हमने एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ में मार्च के महीने में, तब लगाया था और हमने आप लोगों से कहा था इस लोबिया के पौधों में बेल नहीं बनेगी, क्योंकि जो हम मार्च में बीज लगाएंगे, फरवरी मार्च में, तो वो बढ़ते तक के गर्मी आ जाएगी, तो उसमें देखिए बेल नहीं होती। आपको दिखा रही, देखिए ये पौधे आप देख रहे हैं, इसमें कितनी लोबिया लगी हुई है, और लेकिन इसमें बेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये पौधे होते हैं जैसे टमाटर वगैरह के पौधे होते हैं ना, उसी तरीके से ये पौधे होते हैं, और गर्मी के दिनों में बेल जो है वो नहीं होती है। हमने भी वीडियो आप लोग के साथ में बराबर शेयर किया है कि कौन से महीने में कौन से बीज लगाएंगे, आपकी बेल जो है वो कितने हाइट पर जाएगी, ये बहुत मायने रखता है। जो मई मंथ के बीज बताएं उसके लिए भी हमने आपको बताया है कि किस तरह से मचान तैयार करना है, क्योंकि इसकी बेल जो है वो हाइट में जाएगी। मार्च में जो बीज लगाए जाते हैं उनकी हाइट नहीं जाती है, वो ज़मीन में फलते हैं। और जो जनवरी में लगाए जाते हैं बीज, उनकी भी थोड़ी हाइट जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि अगले 2 महीने काफ़ी ठंडे होते हैं और वो बेल बनने के लिए इस तरीके से काफ़ी आसान हो जाते हैं। आपका एक और सवाल था कि अभी हम लौकी लगाएंगे तो वो लौकी की मिट्टी क्या हमें पलटना पड़ेगा, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि जिस पौधे में लौकी लगी है आप उसकी गुड़ाई की बात कर रहे हैं या लौकी पौधा निकालने के बाद उसके मिट्टी को पलटने की बात कर रहे हैं। अगर आप लौकी लगी हुई है, गोड़ाई तो बिल्कुल करते रहिए। गोड़ाई करेंगे, उसकी छोटी छोटी जड़ें जो है, जो बूसी जड़ें होती है, वो जब टूट जाती है ना, तो पानी उसमें बहुत अच्छे से अंदर जाता है। लेकिन अगर आपने लौकी का पौधा लगाया था और फिर से अगर उसमें लौकी लगाना चाहते हैं, तो लौकी के पौधे को पूरा निकाल दीजिए। 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए कंटेनर में बिल्कुल पानी मत डालिए, उसको खुला बिल्कुल ऐसी छोड़ दीजिए। उसके बाद 15 दिन के बाद उस कंटेनर की मिट्टी को अच्छे से पलटिए। पलटने के बाद नया बीज लगाइए। तो इस तरीके से अपने गार्डन में जो है वो छोटे छोटे काम करते रहिए। और भी आप लोगों के जो कोई सवाल होंगे, छूट गए होंगे, तो हम कमेंट्स के थ्रू आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन हमने अभी आपको जितने भी सवालों के जवाब दिए, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आए और गार्डनिंग जो है वो आपकी बहुत आसान से हो जाए। और पौधों के जो नए बीज आप लगा रहे हैं उनका ध्यान रखिएगा, पानी उनमें बहुत धीरे डालिएगा। गर्मी के दिनों में तेज़ पानी डालने से छोटे पौधे जो है जब एक बार गिरते हैं अपने पॉलीथीन बैग में, तो जल्दी उठते नहीं हैं, वो ख़राब ही हो जाते हैं। तो पानी डालना बहुत धीरे धीरे होगा आपको गर्मी में। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए गर्मी के बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए, क्योंकि अगले जो बीज हैं वो बेलवर्गीय बीज हैं। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए चलिए, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।